बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉजेटिव वर्ब जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सर दर्द है, उसे जूते पहना दो। जूते पहनने नहीं है, पहनाने हैं। खाना खाना नहीं है, खाना खिलाना है। इसी तरह पीटना और पिटवाना, सबक याद करना और करवाना, दोनों ही अलग चीजें हैं। आज हम देखेंगे कॉजेटिव वर्ब में हेल्प को। अगर आपने ये कहना हो इसे जूते पहना दो, तो आप क्या बोलेंगे? हेल्प हिम पुट ऑन द शू, मेक हिम पुट ऑन द शू। आपको पता है कि हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक भी पॉजिटिव वर्ब है और गेट भी पॉजिटिव वर्ब है। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये दोनों सेंटेंसेस ही करेक्ट हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन दोनों का मतलब टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई काम जोर जबरदस्ती से कराते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं मेक। अगर आप एक बच्चा जूता नहीं पहनना चाह रहा और आप उसको 2 थप्पड़ लगाकर जूते पहना रहे हैं तो वहां पर आप वर्ड यूज करेंगे मेक। इसे जूते पहनाओ, देखता हूं कैसे नहीं पहनता, पहनाओ इसे हर हाल में जबरदस्ती जिस तरह मर्जी। तो यहां पर हम लगाएंगे मेक हिम पुट ऑन द शूज। तो आपने देखा दोनों में ही काम हम खुद नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। लेकिन एक काम में जोर जबरदस्ती है जो कि है ये वाला काम, मेक में हम जबरदस्ती फोर्सफुली कराते हैं, जबकि जब हेल्प में हम किसी बंदे को उस काम को करने में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं, चले आए फर्दर एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। उसे जूते पहना दो, हेल्प हिम पुट ऑन द शूज। इसका मतलब है बच्चा जूता पहनना चाह रहा है लेकिन वो पहन नहीं पा रहा और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं जूता पहनने में, यानी जूता पहना रहे हैं लेकिन हेल्प की फॉर्म में। हेल्प हिम पुट ऑन द शू। या एक बात याद रखें आप कि मोस्टली ग्रामेरियन जो हैं वो यहाँ पर दे डोंट यूज द वर्ड टू, यानी आप यूं नहीं बोलेंगे हेल्प हिम टू पुट ऑन द शू, हेल्प हिम पुट ऑन द शूज। यानी वो जूता पहनना चाह रहा है मगर बेचारे से पहना नहीं जा रहा, आप उसकी हेल्प कर दें पहनाने में, पहनना नहीं है पहनाने में। हेल्प हिम पुट ऑन द शूज। उसे खाना खिला दो। अब देखें खाना खिलाने की बात यह है कि बच्चा खाना खाने की कोशिश कर रहा है और उससे खाया नहीं जा रहा, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, हेल्प हिम ईट द फूड। अब एक और इसकी मिसाल क्या होगी, अगर बच्चा खाना खा ही नहीं रहा और आप चाहते हैं कि जबरदस्ती उसके मुंह में नवाला ठूंस दें, तो वहां पर आप बोलेंगे मेक हिम ईट द फूड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड मेक। मतलब दोनों का अगर हम हिंदी उर्दू देखें तो एक ही बनता है कि खाना खिला दो, लेकिन खाना खिला दो में ज़बरदस्ती भी है, जैसे आप किसी को ज़बरदस्ती मार पीट के खाना खिला रहे हैं, और एक एक में एक मदरली टच आ जाता है कि माँ जैसे प्यार मोहब्बत से खाना खिलाती है, तो वहाँ पे आप हेल्प का वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, आप हेल्प लगाएंगे। और अगर आप किसी को ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं, कोई नहीं खा रहा, आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लगाएंगे मेक हिम ईट द फूड। इसी तरह अगर कोई कपड़े पहनना चाह रहा है और उससे कपड़े नहीं पहने जा रहे तो आप कहते हैं उसको कपड़े पहना देना। मे बी कोई छोटा बच्चा है, हेल्प हिम पुट ऑन द क्लॉथ्स। और एक बच्चा बहुत ही ढीठ है और वो उसने कपड़े उठाकर यूं परे फेंक दिए, वो कहता है मैं नहीं पहनूंगा, और उधर से फादर जो है गुस्से में आते, वो कहते हैं मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं पहनते, और वो बच्चे को जरा पकड़ के थोड़ा सा डांटते हैं और जबरदस्ती उसको कपड़े पहनाते हैं। तो फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि बच्चे को जबरदस्ती कपड़े पहना दो, यानी फोर्सफुली पहना दो, तो वहां पर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं मेक की एग्जांपल्स को कुछ। उसे जूते पहना दो, अब ये जोर जबरदस्ती हो गया तो हम बोलेंगे मेक हिम पुट ऑन द शूज। उसको खाना खिला दो, तो भाई जबरदस्ती करो, उसका मुंह खोलो और उसको नवाला उसके अंदर डालो, तो बोलेंगे मेक हिम ईट। उसको खिलाओ हर हाल में जो मर्जी हो। अच्छा जी, मुझे पिटवा मत देना। अब ये देखें कोई मर्जी खुशी से तो नहीं ना पीटता, पीटना तो वैसे भी जबरदस्ती ही होता है, तो डोंट मेक मी बीटन। अगर हम गेट की बात करें तो गेट इन दोनों से ही अलग है। गेट में ना जोर जबरदस्ती है ना प्यार है। गेट में सिर्फ इतनी सी बात है कि आपका कोई काम है, आपने किसी और से कोई काम करा लिया। पॉजिटिव वर्ब कहते ही हम उसको हैं जब आप अपना काम खुद नहीं करते बल्कि किसी की मदद से, किसी से जोर जबरदस्ती, किसी को पैसे देकर या किसी को बहला फुसला कर अपना काम करवा लेते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हम जो है वो पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। गेट भी यूज़ करते हैं, मेक भी यूज़ करते हैं, और साथ में हेल्प भी यूज़ करते हैं, और लेट भी यूज़ करते हैं, हैज़ हैव भी यूज़ करते हैं।
मैनेजर की गैर मौजूदगी में उन्होंने उससे टीम की रहनुमाई करवाई, की नहीं। यानी ये जो दे हैं, जो भी ये लोग हैं 5-6, इन्होंने खुद काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि उससे काम करवाया। दे गॉट हिम टू लीड, उन्होंने उससे रहनुमाई करवाई, उससे लीड करवाया। आई विल गेट हर, अब ये आई विल गेट हर का क्या मतलब है? गेट हर, उस लड़की से करवा लूंगा। कोई भी काम आप उस लड़की से करवा लेंगे। क्या काम करवाएंगे? कि वो मदद करे यू, तुम्हारी। प्यार मोहब्बत से हेल्प, जोर जबरदस्ती मेक। गेट का मतलब है आप बताना ही नहीं चाह रहे, बस आप इतना बता रहे हैं कि हमने भाई काम करवा लिया है। ठीक है, द वर्क इज डन। सिंपली जितना जल्दी हो सके इस टूटी हुई खिड़की को ठीक करवाओ। अब देखिए, वो ये नहीं कह रहा ठीक करो, ठीक करो तो होगा फिक्स इट, लेकिन किसी मर्द की बात हो रही है कि उससे ठीक करवाओ। अब चूंकि उससे करवानी है तो हम बोलेंगे गेट हिम टू फिक्स द ब्रोकन विंडो। उससे टूटी हुई खिड़की ठीक करवाओ एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। कैन यू गेट मी, कैन यू गेट मी टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाइंट, यानी डॉक्यूमेंट आप भिजवाने में मेरी मदद करवा सकते हैं। दे गॉट हर, कोई लड़की है, किससे काम करवाया? गॉट हर, उस लड़की से। दे गॉट हर, उन्होंने उससे करवाया। क्या करवाया? टू कोऑर्डिनेट, किसी चीज से राब्ता करना, किसी चीज को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना। द इवेंट, कोई फंक्शन, यानी उन्होंने उस लड़की से कोई फंक्शन का इंतजाम करवाया। दे गॉट हर टू कोऑर्डिनेट द इवेंट बिकॉज ऑफ हर प्लानिंग स्किल्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स थी, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी, उसको ये काम आता था। द टीचर गॉट हर, किसी लड़की से उस्ताद ने कोई काम करवाया। द टीचर गॉट हर, क्या करवाया? टू एक्सप्लेन, कि वो वजाहत करे कॉन्सेप्ट टू द क्लास, क्लास को। टीचर ने एक लड़की से एक कॉन्सेप्ट की तशरीह करवाई या एक कॉन्सेप्ट को की वजाहत करवाई। शी गॉट हिम टू पिक अप ग्रोसरी ऑन हिज वे टू होम, उसने अपने घर का सौदा सलफ उससे मंगवाया। देखें, मुझे लगता है कि जब तक आपको पॉजिटिव वर्ब नहीं आते, यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर थॉट्स। आपने कुछ कहना हो, किसी से कुछ मांगना हो या मंगवाना हो, बोलना हो या बुलवाना हो, तो आप उसी वक्त बोल पाएंगे जब आपको पॉजिटिव वर्ब आता होगा। हर दफ़ा आप काम खुद नहीं करते, अक्सर हम अपने काम को दूसरों से करवाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज़ करके हम अपना काम जो है वो अपनी बात को बयान कर सकते हैं। अच्छा जी, रेस्टोरेंट को रिजर्व करने में, रेस्टोरेंट में एक टेबल रिजर्व करने में मेरी मदद करें, यानी मेरी मदद करवा दें। प्लीज़ गेट मी, अब इसका क्या मतलब है? मेरी मदद करवा दें, करनी नहीं है, आपने खुद कुछ नहीं करना, आप कह रहे हैं किसी और को कहीं मेरी मदद करवाए। प्लीज़ गेट मी टू रिजर्व अ टेबल, कि मैं एक टेबल रिजर्व कराऊं एट अ रेस्टोरेंट फॉर टुनाइट, आज रात के लिए। आज रात के लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कराने में मेरी मदद करवाएं। गेट हिम टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द एंड ऑफ द डे, दिन ख़त्म होने से पहले उससे रिपोर्ट जमा करवाओ। मेरे ही चैनल पे 2-3 वीडियोस मौजूद हैं पॉजिटिव वर्ब की, उनको भी देखें और साथ में इसको भी देखें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें।